अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद और ऐसे में 22 सितंबर को क्या होने जा रहा है, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है। राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका तज्जिया जानते हैं। राना साहब, फर्द जुर्म तो आयद हो गई, 22 सितंबर का इंतज़ार है, उससे पहले या उसके बाद क्या देख रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि 21 सितंबर को इमरान खान वज़ीर आज़म होगा। हाँ हाँ भाई, मुझे एक बात है, शहबाज शरीफ पर जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, हमज़ा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, एक दिन पहले वो क्या बने? एक वज़ीर आला वज़ीर आज़म। तो मुझे फिर बताएं, मुल्क की रवायत है ना, रिवायात है तो इस मुल्क की रवायत कभी टूट सकती है? जब आपको पता है कि 29 के बाद 30 का महीना होना है, उस दिन चाँद नज़र आएगा या 29 को चाँद नज़र आएगा, तो चाँद के बाद अगला महीना शुरू होगा, चाँद रात होगी। तो मैं समझता हूँ कि 21 जो सितंबर है, ये तो इमरान खान की चाँद रात है, बल्कि उसने वज़ीर आज़म बनना है। अगर फ़र्द जुर्म किसी बड़े सियासतदान पे, ख़ासकर वो शख्स जो साबिक़ वज़ीर आला या वज़ीर आज़म रहा हो, उस पर लगने से एक दिन पहले वो वज़ीर आज़म बन सकता है, तो इमरान खान क्यों नहीं? इमरान खान देखें, ये कोई तनकीद नहीं मैं कर रहा, मैं माजी का हवाला दे रहा हूँ। और अदलिया मेरे लिए बड़ी मोअज़्ज़ज़ है, मोअज़्ज़ज़ तरीन अदलिया आपके लिए भी, मेरे लिए भी। लेकिन माजी में ऐसा ही हुआ है कि जिस पर तो ही लगनी होती है फ़र्द जुर्म, उसको फ़र्द जुर्म लगे ना लगे, उसके नाम के साथ वज़ीर आला या वज़ीर आज़म लग जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि वज़ीर आज़म बन रहा है। इमरान खान साहब के साथ तो पहले ही नाम लगा हुआ है साबिक़ वज़ीर आज़म, तो फिर दोबारा भी बन सकते हैं 21 को। देखें, हकीकी तौर पे तो बन सकते हैं ना, तो क्योंकि फ़र्द जुर्म ये तो उनको तगमा दे दिया गया। तो उन्होंने कहा जो 2 हफ्ते का टाइम दे दें ताकि लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। लेकिन वो किस तरह से राना साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं? क्या इन हाउस कोई तब्दीली देख रहे हैं, या सिर्फ आप वो रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए जो माजी में जिस तरह से आपने 2 कोट किए हैं, उसको देख के आपको ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? देखिए नानी साहब एक सीनियर तरीन आदमी है, और आपको मैं सुनते सुनते मैं भी सहाफ़ी बन गया हूँ। बात यह है कि मुझे एक बात बताएं, क्या इन हाउस तब्दीली हुई थी? अगर वो इन हाउस तब्दीली थी तो फिर राना सनाउल्लाह का जो बयान था वो क्या था? अगर वो इन हाउस तब्दीली थी तो मरियम साहिबा ने क्या कहा था, हम हुकूमत नहीं लेना चाहते, हमें हुकूमत में भेजा गया। इन हाउस तब्दीली नहीं थी। इस मुल्क में तब्दीली इसी तरह आती है कि जिस तरह आज लाहौर शहर में बारिश हो गई, आधे लाहौर में बारिश थी, आधे में नहीं थी, तो हो सकता है इस्लामाबाद के अंदर इक़्तिदार की बारिश हो जाए, क्योंकि फ़र्द जुर्म हो रही है ना, तो फिर हो जाए। फिर तो आपको मुबारकबाद देनी चाहिए इमरान खान साहब को। जी बिल्कुल देना चाहिए। मैं समझता हूँ खान साहब, इस मुल्क की रवायत यही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ मुजरिम थे और आप मुजरिम नहीं हैं, लेकिन है तो फ़र्द जुर्म ना, तो इसलिए। अच्छा, ये तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी, इनकी बड़ी आज बाज़गश्त, आज क्या बल्कि कल जब केस और परसों से ही चल रही है, ये इसको किस तरह से मिलाया जा सकता है केस को, या मिलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये कोशिश की जा रही है, पुराने केसों का हवाला दिया जा रहा है। मुझे एक बात है, तलाल चौधरी की गुफ्तगू को ज़रा मैं चाहता हूँ कि टीवी पे चला के देखें क्या है, ज़रा दानियाल साहब की गुफ्तगू को चला के देखें। इसी तरह बाकी जितने लोग हैं उनकी, निहाल हाशमी साहब की, वो उन्होंने सिर्फ गिरेबान नहीं पकड़ा। अगर खान साहब ने कहा तो वो एक जलसे में कहा, और तकलीफ़ थी, तकलीफ़ में बयान कर दिया। लेकिन ये जो लोग हैं, इनको तो ऐसा नहीं था, इन्होंने तो बाकायदा तनकीद, चलिए इनको भी छोड़ दें, ज़रा मुझे आज उसका हवाला क्यों नहीं दिया गया। शाहिदा खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ को पिंडी से रवाना किया लाहौर तक, एक मुंतहिब वज़ीर आज़म ने, मुंतहिब की थे ना उस वक्त, रवाना किया। कौन सी जगह ऐसी थी जहाँ पे रुक कर अदलिया के ख़िलाफ़ तकारीर नहीं की गई? कोई एक मुझे पॉइंट बता दें, कोई एक। मुझे क्यों निकाला वाली जो जी मुझे सीरीज़ थी। निकाला, चले वो भी हो गई कि जब पंजाब की हुकूमत के हवाले से फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में था, तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, पूरी पीटीएम। वो किसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस के बाद, और कहा गया कि हम इनको नहीं मानते, अगर ये होंगे तो हम बाइकआउट करें। ऐसे था। उसके बाद एक और होती है फैसले के बाद भी, वो भी वज़ीर आज़म हाउस में। उसके बाद वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या करते हैं? क्यों नहीं याद आ रहा? मुस्लिम लीग नून के तो लोग अभी भी कहते हैं कि इमरान खान साहब लाडले हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। क्या हकीकत है, लाडले हैं वो? सबको पता कौन लाडला है, सबको पता है कि तीमारदारी के लिए ज़मानत मिली, लेकिन तीमारदारी किसकी हो रही है? जिसकी तीमारदारी है वो बाहर बैठा है, जिसको ज़मानत मिली वो यहाँ पे। तो पासपोर्ट भी मांगा गया है, तो जाएंगे तीमारदारी के लिए मरीम साहिबा? बिल्कुल पासपोर्ट मांगा गया है, और अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है उन्हें पासपोर्ट मिल जाए, क्योंकि वो पासपोर्ट लेकर जब जाएंगी ना, तो वो तीमारदारी के लिए नहीं जा रही। मैं आपको ख़बर ब्रेक कर देता हूँ।
वो जा रही है ये कहने कि आप से जो लोग जो चीज़ें मांग रहे हैं आप उनसे पहले अपनी चीज़ें मांगो। मैं जो लोग हैं आप इशारा मेरे समझ गए हैं, और जो अपनी चीज़ें वो ये है कि नाहली ख़त्म करवा लें और इस दफ़ा कुछ ले के फिर दें, वो तो इसलिए जा रही है। अच्छा, जिस तरह से ईरान साहब आपने कहा कि दोबारा से वज़ीर आज़म बन रहे हैं 21 सितंबर को, अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते सेकंड ऑप्शन क्या है, कहाँ देख रहे हैं खान साहब? खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, 21 को ना हो। अच्छा, मैं आपको एक बताऊँ, 21 को ना हो, पहले तो बात है 21 तक टाइम भरा है, कुछ भी हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ज़रा मुझे 10 तारीख के बाद का सिनेरियो तो बताइएगा। ये जो इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, ये क्या हुआ? शेखुपुरा में सैलाब है, खानेवाल में सैलाब है, चिश्तिया में सैलाब है, मुल्तान में सैलाब है, किधर है सैलाब? जहाँ पे सैलाब आया है आप वहाँ पे तो मुलतवी करें, जहाँ सैलाब नहीं आया अब इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन इसलिए मुलतवी कर रहे हैं कि लोग इमरान कप्तान के साथ खड़े हैं, लोग बिजली के बिलों पे आपको गालियाँ निकाल रहे हैं, लोग महंगे खाने चीज़ों पे आपको गालियाँ निकाल रहे हैं, लोगों को 800-600 रुपया थैला की कीमत एक दिन में बढ़ी है, आटे की थैले की कीमत 600 रुपया एक दिन में, ये गालियाँ बढ़ रही हैं। तो आपने कहा कुछ नहीं होता तो इलेक्शन ही मुलतवी कर दो। सिंध में भी तो मुलतवी हुए थे। सिंध जो है ना वो मदर पिदर आज़ाद, वहाँ पे हर काम चलता है। सिंध में जो इलेक्शन मुलतवी हुए थे वो भी इसी खौफ से हुए थे कि एक ऐसा हलका कि जहाँ पर लोगों को पता है कि शख्स ने असम्बली में नहीं जाना, इसने हमारी टूटी हुई गली भी ठीक नहीं करवानी, इसने गंदा पानी भी ख़त्म नहीं करवाना, इसने हमें नौकरियाँ भी नहीं देनी, लेकिन इमरान की मोहब्बत में और इनकी नफ़रत में उनको वोट दे दिया। तो बाकी जगहों पे भी यही होना था और क्या होना था। लेकिन नून लीग भी जलसे तो कर रही है, चिश्तिया में भी था जलसा, पीटीआई ने भी किया, पीएमएलएन ने भी किया, तो इलेक्शन कैंपेन तो दोनों तरफ से चल रही थी। तो फिर ये क्या वो शेर मुझे याद आ गया, मंजूर नज़र शख्सी आ रहा होगा, कुछ इस तरह की कहानी तो नहीं है कोई? नहीं, कहानी नहीं, हकीकत है। अच्छा, ये बिल्कुल हकीकत। ये जो इलेक्शन मुलतवी हुई इस वजह से। ज़रा मुझे याद करें, ज़रा मैं आपको याद दिला देता हूँ। KPK हुकूमत ने लिख के भेजा, उनके महकमा मौसमियात ने भी लिख के भेजा, याद करें कि इलेक्शन नहीं हो सकते, यहाँ का जो वेदर है वो भी ठीक नहीं है, नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? रिजेक्ट। तो यहाँ पर आके इलेक्शन कमीशन साहब ज़रा शेखुपुरे का मुझे बता दो दें कहाँ पानी खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों डिले करना चाहते थे इलेक्शंस को? क्या वो सैलाब की वजह से, या वहाँ पर भी क्यों उनकी वर्किंग नहीं थी? अगर बरतानिया के उस इलाके में जहाँ बाबूजी रहते हैं, अगर वहाँ पे इलेक्शन हो तो वहाँ पे भी बाबूजी भी इलेक्शन में खड़े हो तो हार जाएंगे, तो ये कोशिश करेंगे वहाँ पे भी इलेक्शन मुलतवी करा दें। हाँ, तो इलेक्शन वैसे भी वो नहीं लड़ेंगे, नहीं, वो मेयर्स का नहीं, वो क्यों नहीं लड़ेंगे? बेटे उनके किस मुल्क के शहरी हैं? तो वहीं पे नहीं। हाँ, तो वो वाले साहब भी हो जाएंगे। ये कौन सा मतलब? अगर आप कामयाब क्या चल रहा है इस तरह के मामला कि नवाज शरीफ वहाँ की नेशनलिटी ले? अगर यहाँ पे इक़्तिदार ना मिला तो वहीं की लेंगे। यहाँ तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं ना। या चले मुझे बता दें इक़्तिदार के बगैर आते हैं? अभी तक तो नहीं आए, तो दोबारा आ रहे हैं क्या? नहीं, देखें आ रहे हैं वो इक़्तिदार के लिए, लेकिन इक़्तिदार नहीं मिल रहा। आप वज़ीर आज़म दोबारा इमरान खान को देख रहे हैं? इसके अलावा आप मुझे क्या समझते हैं? अशरफ यार वली को देख लो, मुझे कोई एक नाम बता दें, मुझे कोई पाकिस्तान में एक ऐसा नाम बता दें कि जिनको अवाम के अंदर पेदाराई मिलती हो। अब देखें फ़ैलियार तालपुर साहिबा मेरे लिए बड़ी मुहतरम है, कभी उनकी गाड़ी को किसी ने रोका था? सिंध के अंदर साईं इस तरह हाथ जोड़ के कहते थे। तो सिंध के अंदर अब अगर इन वडेरों को रोका जा रहा है, अगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो हल्के में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, अगर वहाँ पर लियारी के अंदर जो हुआ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ, तो मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये लोग इलेक्शन जीत सकेंगे? सिंध के अलावा इनके अलावा कौन है? इमरान खान आ रहा है वज़ीर आज़म, ये नाहल करा के देख लें, ये उसे गिरफ़्तार करके देख लें, आज ये उसे गिरफ़्तार भी करने के मूड में थे। इससे ज़्यादा और क्या इस मुल्क की बदकिस्मती है कि KPK के वज़ीर आला को आप अदालत के अंदर नहीं जा रहे थे, अब हाई कोर्ट के अंदर नहीं जाने दे रहे, वो दहशत गर्द है। खान साहब ने तो ये भी कहा जेल में जाके ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है, लगता है खान साहब ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे? लेकिन उसकी वजह मैं बताता हूँ ना, अब खान साहब ने लोगों को रोका हुआ है। खान साहब इस मुल्क के साथ ठीक है, वो इस मुल्क को टूटने नहीं देंगे, ये ना कभी ये मुल्क टूटेगा। खान साहब इस मुल्क के अदारों को मजबूत करना चाहते हैं। खान साहब को जेल भेज देंगे तो वो जो खामोश इंकलाब है उसको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सके।